इस चीज के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप शायद अभी एक्साइटमेंट में मिस कर जाएंगे, और मैं बार बार अभी इसको डायरेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और लिटरली बता रहा हूं, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो, अगर आपका जेई मेंस का एग्जाम खराब हो जाए या जेई एडवांस का खराब हो जाए, बोर्ड्स का, वैसे तो ऑलरेडी हम लोग, मैं आपको हमेशा मोटिवेटेड रखूंगा कि आप बोर्ड्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस में रखिए, जेई मेंस को भी, एडवांस को भी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स भी आपके लिए इसलिए। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। भाई का बर्थडे का गाना सुनो पहले। क्या है ये? भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है। सुनाई नहीं दे रहा होगा, चैट बंद है भाई। मैं बच्चों को सर वो बता रहा था कि आज हमारी एक वो अच्छा, आपको कैटलिस्ट का अपडेट देना है, बता दो एक बार। हाँ, कैटलिस्ट के बारे में एक जानकारी ये देनी थी कि जो कैटलिस्ट है उसको हमने कुछ ऐड ऑन कर दिए हैं, तो उसके जो पीडीएफ एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं वो सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमने तो पहले खरीदा था। अरे दादा, मैंने सिर्फ ना माइंड मैप ऐड करा है, तो माइंड मैप दे दूंगा, बाकी चीजें तो पहले से भी ठीक थी, है ना। टेलीग्राम पे डाल दूंगा उसको। हाँ, सर का टेलीग्राम ग्रुप यही है ना। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले चम्मच लाया हूँ। थैंक यू सो मच सर। अरे भाई साहब, क्या बनाया है भाई, बहुत बेहतरीन। वाह वाह वाह। मैम को शुक्रिया जरूर कहना भाई। बीच में भैया आपका बर्थडे नहीं है शुगर, बर्थडे वाले भैया इधर आओ। सर मैम को धन्यवाद बोलना। मैम को धन्यवाद बोलना कि उन्होंने इतना अच्छा बनाया है यहाँ पे कि केक बनाया। ओ भाई साहब, साइड रख दी जाए। काश बच्चे भी देख पाते। थोड़ा उठा दो। कॉपी वॉपी हट जाओ, नहीं तो ये खा जाएंगे लोग। सर कौन सी चम्मच से चलेगा? कोई से भी तो चलेगा। काटेंगे ना। भाई बच्चों को केक तो दिखाएं। केक देख लो, बहुत स्पेशल बढ़िया। थैंक टू सबिता मैम, ठीक है, फैजल सर की वाइफ है, उन्होंने हमारे लिए केक बना के भेजा। बहुत भाई टेस्टी केक बनाती भैया। शुगर रश नाम का एक वो चलाती हैं। शुगर रश। हाँ, हमें सब यहाँ से फ्री में मिलता है, लेकिन आपको भी फ्री में मिल सकता है। महंगा पड़ेगा आपको। चम्मच है महंगा पड़ेगा, लेकिन वो सब पैसा आपको पता है ना कहाँ जाता एक है। और माइक लेते हैं ना सर? डोनेशन में जाता है दादा, प्रॉफिट नहीं कमाते वहां से ये। भैया 6 चम्मचों से। चम्मच है, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? 6 चम्मचों से खाएंगे हम। माइक एक और देना। कैसे? बस बस बस, आ जाओ आ जाओ। आजा भैया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? इसको जलाने के लिए कैसे हैं आप सभी लोग? ऐसी फूक- ये भाई के पास है, भाई के पास। ये जो हमारे स्टूडियो में भैया बैठे हैं वो देंगे। माचिस। आप मांग के लाओ, माचिस ले आओ। आप मांग के लाओ, मांग के लाओ। हाँ, लाओ, इधर चलाओ, माचिस चलाओ। नहीं है। हवा चल रही है, एसी सीधा ऊपर आ रहा है। लाओ लाओ माचिस। माचिस तो माचिस। धन्यवाद। माचिस लगाओ, माचिस लगाओ। अरे मैं इनको बता रहा कि भैया द कैटलिस्ट को मैंने रिवैम्प करा है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे, बर्थडे इंसान तो इसको हम यहाँ पर अपलोड कराएंगे। नहीं वो आदमी नहीं बोला हमें करने को। अरे अरे भाई 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 भाई, एसी एसी चलो एक से भी एसी लगा हुआ है भाई हमारे पास। हाँ। जीपीएल होगा, चले जीपीएल भैया, होगा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दो आप लोग जरा। अरे सब लोग शुभकामनाएं भर दो भैया, एकदम पूरी चैट भर जानी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू, चैट भर जानी चाहिए। ज्वाला की तरफ से भी कुछ बोल दो भाई। Happy ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बुढ़ापा धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे डियर एक साल और निकल गया है। मैं अभी मैं ये देखता हूँ कि यार, जब हम लोग सर स्टार्टिंग में थे तो हम लोग सारे जवान दिखते थे। बिल्कुल, अब बताओ ये कहाँ पहुंचा दिया तुम लोगों ने। लाइट एक्सपोजर और ये सब कहाँ से कहाँ पहुंच गए भाई हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर आप लोगों को भी। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सर ने आपके लिए देखिए हथियार भी जमा किए काट दो एकदम। हैं, ये हथियार से कुछ करा जाए। बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे चल रहा है, वेरी वेरी गुड। बेहतरीन। तालियां तालियां तालियां। 6 चम्मच है मेरे पहले मैं खिलाऊंगा, गुड गुड लो, लो, गुड। लो। अरे भाई ये तो पाइनएप्पल चम्मच से वाला खिलाऊंगा, है। चम्मच से। अरे भाई ये रुक जा ऐसे नहीं खिलाते। अपने हाथ में तो आ ही नहीं रहा। बस थोड़ा सा, बस। सर गुड 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 गुड। शुभकामनाएं। साठ भाई साहब पाइनएप्पल, हाँ, हाय pineapple है। दिखाना सर। भाई भाई चम्मच दियो, चम्मच दियो। हाँ खा लेते हैं, बाकी का पता नहीं कुछ किसी का। हाँ हाँ भाई। वाह यार बहुत बढ़िया। ऐसे जन्मदिन आते रहने चाहिए। साल में एक बार क्यों आता जन्मदिन? दो आना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा है यार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। यार मैम को शुक्रिया कहना, 2-3 बार बोल दे रहा हूँ यहीं से। हाँ हाँ, यार बहुत टेस्टी है। बहुत ही टेस्टी है मजा भाई, आएगा। बहुत ही टेस्टी है। भाई इनको भी खिलाई देते हैं। ये ले भाई। हाँ तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, याद खाओ। रखोगे। तो मैं भाई कैमरे पे चिपका दूंगा। ना ना, अरे अरे भाई भाई साहब, तुम भी खाओ। वो तुम्हारी सैलरी कटती रहती है, फिर कट जाएगी। बच्चे कहेंगे बहुत टेस्टी है। जैसे भगवान के सामने चढ़ावा होता है ना, वैसे ही रख। हाँ बस तुम्हारे लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार और जन्मदिन आना चाहिए साल में। बहुत ही आपका आएगा इस बार, आपके लिए और अच्छे से करेंगे। अच्छे से करेंगे, लेकिन आप बताओ पार्टी कहाँ है? ये तो हमने कर लिया बात। ये सब खाइए। अब काम की बात ये है कि पार्टी कहाँ है? भैया क्लास के बाद अपन अलग से बात कर लेंगे नहीं,
मैं बता दूं। ये सही है भाई साहब। पार्टी का मैम ने मेहनत करी है, मैम ने केक बनाया, वो पार्टी नहीं मांगी भाई साहब, ये अलग से हमारा- अलग से पार्टी मांग रहा हूँ बच्ची सर। पूछ रही थी हैं? इस बार राजवन से पार्टी नहीं देंगे क्या? देखा बच्चों को जैसे बोल रहा हूँ मैं। अरे बिल्कुल हो गया, बिल्कुल होगा, पार्टी होगा। और इन बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा। बच्चे कह रहे बहुत टेस्टी है। इसी Thank you बात so पे much। कह रहे गाना सुना दो। हाँ यार बात तो बनती है यार, गाना तो बनता है यार, एक गाना प्लीज। नहीं गाना तो इस- अपन इनको तीनों तो आता है सुनाएंगे यार। इनके लिए, हाँ है ना? सुनाओ सुनाओ। ये सही है भाई, ये सही। बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? बार बार दिन हाँ, ये वही। आए। अच्छा सर भी गा देंगे ये वाला आ जाएगा। हाँ हाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नीता। सुनीता, सुनीता कौन है भाई? दिल से कोई आवाज निकली है भाई, और गहरा दर्द है। भाई सुनो, इनको घर नहीं जाना क्या? क्लैरिफाई अलग अलग लड़कियों के नाम लेते रहते हैं। क्लैरिफाई करने दो, कोई दर्द नहीं है। गाने में सुनीता आता है, आप सुन क्या बात कर रहे लेना। हो? हाँ आप सुनना, गाने में सुनीता आता है भाई। नहीं मुझे लगा आज, मुझे लगा पुरानी यादें ताजा हो गई अचानक से सर की। मुझे भी लगा, नहीं 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 मुझे लगा किस जोन में चला गया, सुनीता का बर्थडे मना रहा है। गाने में भाड़ में है राजवन सुनीता। नहीं इतना भारी आदमी सुनीता लग रहा है इसको। सुनीता आता है उसमें यार, गाने में आता है भैया। सुनीता भी कोई इस बैच में कोई सुनीता होगी, खुश हो जाएगी। चलो बर्थडे मेरा ही मन गया इसी हाँ, में। सुनीता थैंक यू कह रही है। बेटा तुम्हारा भी बर्थडे आएगा, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, चलो तो अच्छा लगा। चलिए, बैच मिलते तो हैं। अरे टाइम तो हो गया भाई, अब टाइम क्या? हो गया, टाइम हो हो गया। गया। इनको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ आखिरी। ठीक है। हाँ बस। चलो अरे सर की खिला, हाँ सर अभी बाहर रखना इसको थोड़ा सा। हाँ ये आपके लिए हमारे बचा देंगे। हमारे टेबल पे जाएगी। आपके लिए थोड़ा सा बचा देंगे। रखेंगे रखेंगे, अभी हम थैंक खाएंगे यू सो मच सर, थैंक यू। खाएंगे मेरे खाएंगे। पास 2 चम्मच बची। बाय 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 ज्वाला वालों। मैं माइक यहीं रख दो। हाँ हाँ भाई साहब मैं बता रहा हूँ, दिल की आवाज निकली थी वो पंकज सर की। ठीक है भाई, दोस्त को लात पड़ी है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो गहरा रहस्य होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा था बेटा, यहाँ पे वो सर वाला एड ऑन हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोगों को बता रहा था। आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी लोगों को बता रहा था कि जेई मेंस एंड जेई एडवांस के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो हम लोग आपको वैसे तो जेई वाला पर वीडियोस अपलोड होंगी, मैं आपको कहूंगा कि बीच बीच में आप लोग प्लीज उनको देखिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस की अपडेट मैं और ओम सर लेकर के आ रहे हैं, और उनकी पीडीएफ भी, ठीक है, उस कॉलेज सीरीज की पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। उस पीडीएफ में बेटा कॉलेजेस के ना सारा डिटेल है, कौन कौन से फॉर्म्स आपको भरने होते हैं, क्योंकि इसी साल भरने हैं। आखिरी में क्या होता है, डेट निकल जाती है, फॉर्म निकल गए, पता ही नहीं चला। तो ये काफी सारे बच्चे जिनके शायद कभी कभार रैंक खराब हो जाती है तो उनको नहीं पता चलता है, ठीक है, तो परेशान होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप इसको प्लीज एक बार डाउनलोड करते रहिए, जैसे जैसे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। एक और बहुत अच्छा कॉलेज है IGDTUW, उसका आज ही मैंने और ओम सर ने रिकॉर्डिंग करा है। बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन ओनली फॉर वुमेन है, ठीक है। तो जितनी मेरी अंडर पंटरियां हैं, ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। अप्रोक्सीमेटली 70 या 80 हजार तक जेई मेंस की रैंक पर आपको वो कॉलेज मिल जाता है। दिल्ली का कॉलेज है, और प्लेसमेंट भाई साहब बहुत तगड़ा है, ठीक है। 40-50 लाख तो ऐसी है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे हम लोग आपके लिए वो ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। तो मेरा काम बेटा सिर्फ ना ही पढ़ाना है, डायरेक्शन भी देना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जो भी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा है वो सारी की सारी यहां पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपकी जो क्वेरीज रहती है, सर ये कॉलेज वो कॉलेज, अभी कॉलेज से ज्यादा है फॉर्म्स हमारे। सर कौन कौन से फॉर्म्स हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमें सब्जेक्ट में कितने, बोर्ड्स में कितने चाहिए, जेईई मेंस का स्कोर, ये एटलीस्ट अंदाजा होना चाहिए बेटा। कुछ बच्चे कहते हैं सर एनआईटी इसकी ये सीएस बेटर है या वो तब होगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी तेरी रैंक नहीं आई है, लेकिन अभी तेरे को जो फॉर्म्स भरने हैं, कौन कौन से काउंसलिंग के फॉर्म थे, वो तेरे को पता होना चाहिए कि जोसा क्या है, जैक वो हमारे पास दिल्ली काउंसलिंग का कैसा फॉर्म निकलता है, उनमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। क्लियर है क्या? लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच। तो कल की क्लास में हम लोग यहां पर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कल खत्म हो जाएगा तो कल मैं एक और गाना आप सभी लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ, एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द सपोर्ट, ठीक है। मैं आपको एक बात दिल से बोलूंगा, ठीक है।
ठीक है। ऑल्दो बोलने का हमारे पास स्पेस बचता नहीं है। रीजन बात यह है कि मैं अगर आपको कोई भी चीज इमोशनली होकर के बोलूंगा, वो सारी चीजें बाहर निकल जाती है और फिर बाहर के लोग अपना ओपिनियन दे देते हैं। तो जो चीज मुझे तुम्हें बोलनी थी, जो तुम्हें समझनी थी या मुझे समझनी थी, वो कहीं ना कहीं बाहर चली जाती है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आपके जो भी टीचर्स हैं, भले वो इस सिस्टम के हो या बाहर के सिस्टम के हो, प्लीज डिसरिस्पेक्ट टीचर को मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग जब अपने टीम के साथ मिलते हैं तो कई बार ये इवन प्रतीक सर और अलग सर के वर्ड्स हैं, सर आप लोगों की टीचर्स की मतलब मेंटल काउंसलिंग करानी पड़ेगी हमें। क्योंकि सारे टीचर्स कहीं ना कहीं, आपको देखो अभी हंसी मजाक दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें भी कभी कभार कुछ उल्टी फुल्टी गालियां बोलो या फिर अपशब्द बोलो या फिर कुछ भी होता है, हम पे भी इंपैक्ट पड़ता है। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस होते हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बार अच्छे से नहीं हो पाती है, कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब चीजें गलत बोली जाती हैं तो सबको बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मे बी शायद आप लोगों के पास अपने फ्रेंड सर्कल होंगे, हमारे पास भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें सेल्फ रिस्पेक्ट पर ऐसी आती हैं, हम लोग बोल नहीं पाते, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप अपने टीचर्स का, मैं ये नहीं कहता हूं कि यार देखो कि जबरदस्ती किसी चीज में डिफेंड करो, नहीं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट अगर कोई राइट इंटेंशन आपको दिख रही है किसी भी टीचर की, यार उसने एक प्योर इंटेंशन से हमें पढ़ाने की कोशिश करी, तो एटलीस्ट आप उस चीज की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। और बस हम लोगों को यही चाहिए होता है कि भाई देखो इतना आसान नहीं होता है जब बहुत सारे ओपिनियन, बेटा पता है हम लोग ना गलती करने से भी डरते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत एक रियलिस्टिक चीज बता रहा हूं, ऑनलाइन में लोग हमें शायद बहुत कुछ ऐसे वैसे बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे जिसके पास कैमरे का लाइमलाइट नहीं है वो कुछ भी बोलेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन हम लोग रिवर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर ना एक बहुत बड़ा प्रेशर है, ठीक है। हर एक बात हमारी किस तरीके से, कब 4 साल के बाद कोई बात निकल के आ जाएगी, देखो इन्होंने तो ऐसा किया था। तो हम लोग भी एक बहुत बड़े मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, सारे टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये हमें अंदर अंदर खा रहा है। कोई भी टीचर बहुत लंबा ऑनलाइन में नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि अगर वो अंदर से मर जाएगा, ठीक है। और वो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं शायद बच्चों की तरफ से कुछ कुछ ऐसी आती है कि शायद टीचर भी सोचने लगता है यार मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग एक पॉजिटिव माहौल बना करके रखिए हमेशा, ठीक है। उसमें आपका भी बेनिफिट है और एटलीस्ट हम लोगों को कोई वैसा बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, लेकिन यस हम लोग कभी घर जाए तो हम लोग एक सुकून माइंडसेट से जा पाए, हम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे तो एक हंसमुख होकर रह पाए। आप मान नहीं पाएंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई सारे फैकल्टी सही में ऑनलाइन वर्ल्ड में आने के बाद बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो एटलीस्ट आप सभी लोग बेटा जितना प्यार आज आपने दिखाया है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी गलतियों को भी उसी तरीके से प्यार करिए, नहीं, आप गलतियों पे भी अगर मेरी कोई गलती हो फ्यूचर में आप प्लीज मेरे को बताइए, सो दैट मैं उसको करेक्ट कर पाऊं। हम इंसान हैं, हम इंसानों से गलतियां होती हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छी तरीके से, ठीक है, एक इंसानियत के नाम पर एक अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं कि सर आपसे ये गलती हुई है, प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लीजिए या अगली बार बता दीजिएगा, वो अच्छा रहता है ना। जैसे मैं, हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी आपको कोशिश नहीं करूंगा कि मैं आपको डिमीन करूं या आपका मोरल डाउन करूं, ठीक है। तो आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में जिएंगे। कोई भी टीचर आपकी लाइफ में आ गया बेटा, वो कभी भी घर से ये सोच के नहीं आएगा कि यार आज चलो आज मैं कुछ काम चोरी करूंगा और बच्चों का करियर खराब करूंगा, कोई नहीं होता। वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपको नहीं समझ आता, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमेशा, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, है ना, ठीक है। तो एक अच्छा इंसान बनिएगा बेटा। लव यू बेटा, ठीक है। हमें सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना बेटा, हमें इंसान भी बनना है, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच बेटा फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल, ठीक है। आज मैं क्लास मिस कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे को आपके साथ अच्छा लगता है, पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहीं ना कहीं विद टाइम, जैसे मैं कल ही अपनी फर्स्ट वीडियो देख रहा था पीडब्ल्यू में, मैं कितना कैसा दिखता था और आज मैं कैसा दिखता हूं। तो समय बीता है इस कंपनी में, बहुत कुछ चीजें सीखी हैं और मुझे सही में सिर्फ फिजिक्स पढ़ानी है और मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए वो जो मेरे से पढ़ ले या फिर थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर ले फिजिक्स की और शांति से सुन ले, ठीक है। कोई रेस नहीं, बिल्कुल आराम से। आई वॉन्ट टू एंजॉय फिजिक्स, आई वॉन्ट टू टीच फिजिक्स, जैसे HC वर्मा सर करते हैं। आज मैं कल उनकी वीडियो देख रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को भी लाइफ में जब मैं बुढ़ा होऊंगा तो मुझे काश अगर ऐसी उतनी बड़ी पोजीशन तो नहीं मिल सकती कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरे से पढ़ना शायद चाहे, लेकिन आई होप मैं अपनी फिजिक्स को उस तरीके से नेचुरल रख पाऊं कि जब मैं उस एज पर पहुंचूं तब भी मेरे से बच्चा पढ़ना चाहे और मैं पढ़ा पाऊं, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस।